हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होती हैं, किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाए, कहाँ आपको ये सारी एनसीईआरटीज़ मिल जाएंगी एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ दीज एनसीईआरटीज़। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो एक होने वाला है कि भाई एनसीईआरटीज़ का जो सारी चीज़ें हैं आपको एक जगह मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जहाँ पे सारी एनसीईआरटीज़ मैंने डिटेल से बता रखी हैं, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। आई लीव अ लिंक टू दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस वीडियो में भी मतलब मैंने ये बताया था कि भाई एनसीईआरटी कहाँ से मिल सकती है। तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे पब्लिकेशन के अंडर पीडीएफ एंड यू विल एंड अप एट दिस पेज। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे एंड देन बुक लेके एक एक एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अ सिंपल वे दैट यू कैन गो अबाउट दिस इज यू कैन विजिट courses.upscprep.com एंड यहाँ पे एक बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप एंड एनसीईआरटी का कोर्स हमने बनाया है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो here you will find all of the NCERTs that I mentioned in the previous videos and the old NCERTs। तो सबका PDF आपको एक जगह पे मिल जाएगा, so you can check out that। Now coming to how to read NCERT, सबसे important एक चीज़ यहाँ पे है which is pretty simple also कि भी you don't have to read NCERTs class wise, 6 की सारी एक साथ, 7th की सारी एक साथ, ये आपको नहीं करना है। 6, 7th, 8th, 9th, 10th ये अगर आप कर रहे हो ना तो आप क्या कर रहे हो, यूर फ्रैक्चरिंग योर अटेंशन। क्योंकि पहले मैं ज्योग्राफी की कर रहा हूँ, फिर हिस्ट्री की कर रहा हूँ, फिर सिविक्स की कर रहा हूँ, फिर मैं 7th क्लास की फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ। रादर डू देम सब्जेक्ट वाइज कि 6, 7th, 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th सारी एक सब्जेक्ट की एंड देन गो टू नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड रिपीट दी होल प्रोसेस कि भाई 6 to 12th एक एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप उठा के करो। इससे क्या होता है कि भाई आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कंसोलिडेटेड तरीके से मिल रही है। क्योंकि होता क्या है that whatever is generally discussed in these classes is repeated again in these classes and then it is repeated again in these classes. So even when I'm doing 6 to 12th की NCERTs में ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन को 2-3 बार रिवाइज कर ले रहा हूँ। एंड इससे क्या होता है, जब भी कभी कोई डाउट आ रहा है तो वो प्रीवियस क्लास की या नेक्स्ट क्लास की NCERT में मुझे कहीं ना कहीं उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, आइदर थ्रू अ मोर डिटेल्ड इमेज और थ्रू सम डायग्राम। एंड दिस हेल्प्स एंड मेक्स इट ईजियर फॉर मी टू ग्रास्प इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन द लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इज नॉट कि मैंने कौन से ऑर्डर में NCERTs पढ़ी थी, बट क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। एंड अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर to do NCERTs well कि भी how to do NCERTs में is that there is a priority order. The higher priority is obviously given to class 11th and 12th की NCERTs and the second priority order is given to 6th to 12th की NCERTs। क्योंकि जैसे कि हमने पिछली बारी में अभी बात किया कि भाई 6, 7th, 8, 9, 10th यहाँ पे ये रिपीट होगा एंड फिर ये दोबारा रिपीट होगा सारी चीज़ें। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं इस ग्रुप को दूंगा एंड इस ग्रुप को जब मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी देता हूँ तो आई कम टू अ कपल ऑफ सिंपल आइडियाज़ अबाउट रीडिंग। और क्या है कि जो 6 to 12th की मेरी 6 to 10th की मेरी NCERTs हैं, इनको मैं फास्ट रीडिंग कर सकता हूँ। फास्ट रीडिंग माने मुझे कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नोट्स, नो अंडरलाइन, जस्ट रीड देम। मतलब इनको बस पढ़ते हुए आप चलो, डोंट वरी टू मच अबाउट कि भाई मतलब कुछ रह गया, क्या हो गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, डेफिनेटली स्पेंड टाइम ओवर देयर, बट डोंट वरी अबाउट मेकिंग नोट्स इन दीज सेकेंड प्रायोरिटी वाली हमारी जो NCERTs थी कि भाई इनमें आपको नोट्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली हमारी NCERTs हैं, इनको हमें करनी है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब होता है, आई एम रीडिंग इन डिटेल, आई एम मेकिंग मार्जिन नोट्स। मार्जिन नोट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। Right, so this is the India Physical Environment की NCERT जो I think I had this copy for a long time and this ये चैप्टर है हमारा, this chapter is on climate and climate में वाले ये चैप्टर में आप देखोगे कि भाई एल नीनो का यहाँ पे मेंशन था इस पेज पे, यहाँ पे तो एल नीनो से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने मार्जिन में ही लिख ली है। मुझे पूरा ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली एंड उसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स में मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी विच इज़ द इंडियन ओशन डायपोल, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मार्जिन में ही नोट्स अपने मेंशन कर दिए। सिमिलरली इफ़ आई गो फर्दर तो देयर इज़ अ मैप, जो नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर है उसमें ये मैप गिवन है। तो इस मैप में मैंने क्या किया है, दिस मैप ओनली शोड मी बायोस्फीयर रिजर्व्स।
बट मैंने बाय पेन ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो मुझे बस एक ही मैप ये बार बार देखना है, एंड इसमें जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड 7 नेचुरल हेरिटेज साइट एंड एक ये जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा की, ये सारी मैंने एक ही मैप पे मेंशन कर दी। तो हुआ क्या कि इंटेंसिव रीडिंग के दौरान मैंने अपने मार्जिन में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि करंट अफेयर्स में भी शायद मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था या कहीं और मुझे सुनाई दी, तो मैंने अपने साथ साथ वहाँ पढ़ते हुए उसको मेंशन कर लिया। क्योंकि देखो न्यूज़ की आइटम्स भी आएंगे राइट नाउ फॉर एग्जांपल वेयर इन द मिडल ऑफ द मॉनसून, तो मॉनसून से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको न्यूज़ में सुनाई देती है, कुछ नया लगता है, कुछ समझ आता है, तो वाई नॉट नोट इट डाउन। क्योंकि यही इंटेंसिव रीडिंग है विच इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी फॉर माई प्रिलिम्स प्रेपरेशन। मतलब प्रिलिम्स के लिए भी मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी। एनसीईआरटीज़ के लिए अभी मैं कर रहा हूँ, एंड लेटर ऑन आई विल बी डूइंग द सेम थिंग फॉर रेफरेंस बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, लाइक स्पेक्ट्रम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आइडिया ऑफ रीडिंग इन दिस मैनर, इंटेंसिवली डिटेल में घुस घुस के मार्जिन में नोट्स बनाने वाला, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल आइडिया फॉर मी फॉर दिस स्टेज ऑफ माई प्रिपरेशन। फास्ट रीडिंग मुझे करनी है, माने कि जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी तैयारी की, तो देयर दिस फास्ट रीडिंग फॉर 6 to 10th एनसीईआरटीज़, ताकि भाई मतलब मुझे ज़्यादा वहाँ पे हेजिटेशन एंड रेजिस्टेंस ना मिले। क्योंकि अगर मैं 6 to 10th की एनसीईआरटीज़ की भी इंटेंसिव रीडिंग करने लग गया तो मुझे 3 महीना लग जाएगा वो एनसीईआरटी ख़त्म करने में, जो कि फिर बहुत ही यूज़फुल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि 11th and 12th की एनसीईआरटीज़ हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं। लाइक वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर, दीज आर योर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़। इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इन पे हमें इतना फोकस नहीं करना है। तो फास्ट रीडिंग में नो नोट्स, नो अंडरलाइन। इंटेंसिव रीडिंग में ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नाउ एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अनदर टाइप ऑफ रीडिंग विच इज़ मच मोर यूजफुल फॉर मेन्स। इसमें क्या होता है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड लक्ष्मीकांत, बट देन आई विल ऑल्सो गो एंड रीड योर बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने कि लक्ष्मीकांत में देयर इज अ चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई हैव गॉन एंड डन इज आई हैव रेड द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 कि भैया वहाँ लिखा क्या है। लक्ष्मीकांत ने तो बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा उसका मतलब है, बट लिखा क्या है। वो एक्सटेंसिव रीडिंग फाइनली फिर जो मेरे डिटेल्ड नोट्स में बना रहा हूँ तो जो एग्जाम रेडीनेस के लिए, दैट इज़ वॉट एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ यूजफुल फॉर। एंड इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, तो आपको ये अभी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें इन दो चीज़ों से मतलब रखना है, फास्ट रीडिंग फॉर 6 to 10th एनसीईआरटीज़ एंड इंटेंसिव रीडिंग फॉर योर 11th and 12th की एनसीईआरटीज़, राइट। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट एनसीईआरटीज़, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। लाइक वी पुट अप अ पोस्ट विच वेर वी आस्क्ड कि भाई मतलब इज देयर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू एनसीईआरटीज़ दैट यू वांट अस टू आंसर ऑन टेलीग्राम। वी हैड आस्क्ड दिस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड सेड कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल चीज़ है कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है सेपरेटली, क्योंकि देखो एनसीईआरटीज़ आर द बेसिक। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा स्टेप वाइज चीज़ आपको बनाऊं, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है इस लेवल पे। यहाँ पे हम मेंस रेडी हो गए हैं, एंड मेंस रेडी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 to 8th की एनसीईआरटी, 9 to 10th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी, देन रेफरेंस बुक्स एंड देन मेंस। तो ये चीज़ों का नोट्स बनाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, एंड ये चीज़ फिर से रेफरेंस बुक्स में रिपीट हो रही है। इट इज़ नॉट दैट the information that you're reading in these NCERTs won't be repeated again. So, like we saw in the previous section of this video कि भी NCERT के notes अगर आपको बनाने हैं तो use margins में इन notes को आप बनाओ, margins में इन्हें scribble करो, एंड एट द सेम टाइम डायग्राम्स को मतलब और अच्छे से आप यूज़ करो कि भाई जैसे एक डायग्राम में एक चैप्टर में मैंने क्या कर रहा था कि भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली थी ताकि मुझे दोबारा कोई और मैप देखना ना पड़े। इफ़ यू रिक्वायर उस मैप को फाड़ के बाहर रख लो। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के बजाय एनसीईआरटीज़ को गंदा करो, एनसीईआरटीज़ में घचपच करो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट स्कूल में हमें एक बहुत ही आदत डाली गई होती है कि किताब को गंदा मत कर देना गलती से भी, क्योंकि टीचर मारेगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, डंडा मारेगी, पता नहीं स्केल जो भी, मतलब हमारे ज़माने में अलग होता था। बट द आइडिया इज़ कि दैट इज़ मे बी नॉट द बेस्ट वे फॉर यू टू लर्न। किताब से सीखने का मतलब है मुझे किताब साफ रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किताब साफ रख के मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो दैट लाइक इज़ यूजलेस।
किताब को गंदा करो, उसको फाड़ो, उस पर ड्राइंग करो, उस पर स्क्रिबल करो, वट एवर हेल्प्स यू रिमेंबर मोर इज़ वट यू नीड टू डू। राइट, सो एनसीईआरटी नोट्स की जो बात हो गई वो यहाँ पे कि भाई यूज़ द मार्जिन्स, स्क्रिबल इन डायग्राम्स, उसके अलावा आपको tear pages if you require, but a very very important thing that you also want to do is solve questions given at the end of the NCERTs. solve questions कौन से, वापस इसी NCERT पे आते हैं। इस NCERT के अगर एंड पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। यू हैव MCQs, यहाँ पे टॉप पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs हैं जो कि मैंने अपने टाइम पे सॉल्व कर रखे हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स। तो इफ एनी ऑफ यू आर अवेयर हाउ मेनी वर्ड्स डू यू हैव टू राइट 10 मार्कर आंसर्स इन मेन्स इन, इट्स 150 वर्ड्स। NCERTs के एंड पे ये चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप NCERT पढ़ते हुए ही इनको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल दिस NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की ये NCERT है। यहाँ पे अगेन एक्सरसाइजेज आपको दी हुई हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं विच आर MCQs, देन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, एंड देन यू ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हुए चलते हो तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 is very very similar to a question that is asked in mains. मतलब so much so that question 6 हमने जो NCERT में अभी देखा which was why is it necessary for a country to have clear demarcation of powers and responsibilities of the constitution, and यहाँ पे 2021 मेंस का ये पेपर है। यहाँ पे क्या लिखा है, what extent is parliament able to ensure accountability of the executive in India। कहीं ना कहीं वही उसी separation of powers के एस्पेक्ट को टच कर रहा है। एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम GS2 का पेपर इन 2023, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रेक्विजिट फॉर ऑफ डेमोक्रेसी कॉमेंट। तो मतलब NCERTs के पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इफेक्टिवली आप इनको प्रैक्टिस करके यू विल बी प्रैक्टिसिंग मेंस लेवल के आंसर राइटिंग स्किल्स, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया इन द बिगिनिंग, क्योंकि वहीं से अगर आप आंसर राइटिंग इंटीग्रेट करते हुए चल रहे हो इस बेसिक लेवल पे भी, इस पर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलोगे ना तो याद बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एंड इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई आपको NCERTs के नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ पे चल रहे हो, आप मार्जिन्स में स्क्रिबल कर रहे हो, अपने डायग्राम्स पे स्क्रिबल कर रहे हो, कुछ चीज़ें फाड़ फाड़ के अलग से रख रहे हो, एंड इस सब के बीच मोस्ट ऑफ द थिंग्स will be stuck in your head, right? So that's all that we wanted to share for NCERTs, right? So आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, and if you want us to take up some more particular questions, topics जिस पे आप चाहते हो कि भाई मैं वीडियो बना के कुछ आपको अगर डाउट आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूँ, तो you can let us know in the comments below, और you can join our telegram channel जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पे हम जनरली ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं कि भाई अच्छा इस पे डाउट आ रहा है, क्या वीडियो बनाए, किस पे एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो डू चेक दैट आउट, एंड if you're just starting your UPSC journey, you can check out the UPSC Essential course, which is a course for Civil Services Exam 2025. ये सब इन्फॉर्मेशन आपको courses.upscprep.com पे भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड इफ़ यू प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी तैयारी की जा सकती है। एंड कोई अगर हमारे से ज़रूरत है कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना तो भी कोई इन सम वे इफ वी कैन हेल्प, लेट अस नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।